Good morning, students. Here, let us start the 8th standard science. This is chapter number 4, metals and non-metals. In our previous class, we have studied about the physical properties of metal and chemical properties of non-metals. Let us start the chemical properties of metals and non-metals. अब हम क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. पहला आपका आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ में मेटल की रिएक्शन और नॉन मेटल की. सपोज करो यू हैव एन आयरन ऑब्जेक्ट. बहुत सारा वेस्ट आयरन पड़ा रहता है, कई चीज़ें लोहे की होती है. हम लोग उसे क्या करते हैं, नीचे जो होती है जगह घेरती है हमारी, और हम उसे छत पे डाल देते हैं. और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाती है. ठीक है, उस पूरा अजीब सा होता है. हाथ लगाओ तो हमारा हाथ भी थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है. टच करने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है. एक्चुअली व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट इन अ ओपन प्लेस, तो जब हम आयरन स्पेस को, आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि मेटल को ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं, दे रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर. हवा की जो नमी है, ऑक्सीजन है, उससे वो रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड से. और देखिए जैसे हमने आपका आयरन बताया, तो Fe+, ये आयरन हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा. हवा की नमी मीन्स वाटर हो गया, दोनों के साथ रिएक्शन क्या करेगा, Fe2O3. व्हाट इज दिस? दिस इज द रस्ट. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रस्ट हो गई. ये हो गया आपका रस्ट. तो रस्ट है. उसी तरह से अब अपन एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं. रस्ट को हमने क्या किया, सबसे पहले जो रस्ट मिली उसको हमने निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिजोल्व विद द रस्ट इन अ वाटर. वाटर के अंदर उसको डिजोल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी विल टेस्ट इट विद द, वो एक आता ना पेपर जिसको हम क्या बोलते हैं, जो रेड और ग्रीन कलर का होता है. एक तो सॉरी रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है, लिटमस पेपर. तो लिटमस पेपर से हम उसको टेस्ट करेंगे. तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको क्या लगता है कि दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है. लेकिन जब हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू द ब्लू कलर. तो जो रेड पेपर होता है वो ब्लू में हो जाता है. मीन्स दे फॉर्म द ऑन रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. मतलब मेटल क्या करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है. दे फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड एंड दीज मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. कौन से होते हैं, 10 मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. क्या बनाते हैं, मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. इसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कि जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द मैग्नीशियम रिबन एंड बर्न इट, है ना. इट विल स्टार्ट बर्निंग विद अ वाइट फ्लेम एंड ड्रेजिंग साउंड. एक ड्रेजिंग साउंड बनेगा वाइट फ्लेम के साथ में, ब्राइट लाइट. जैसे आपने फुलझड़ी चलाई है दिवाली के टाइम पे, जब फुलझड़ियाँ चलाते हैं तो उस तरह की जो लाइट होती है उस तरह से वो जलेगा और उसी तरह से वो एक आवाज़ करेगा. आफ्टर सम टाइम वी विल गेट द वाइट ऐश. हमको वाइट कलर की एक ऐश मिलेगी एंड वी विल डिजोल्व द ऐश इन द वाटर में डिजोल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी विल चेक इट विद द लिटमस पेपर. इट विल टर्न द रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू. रेड को ये ब्लू कर देता है, मीन्स दिस इज बेसिक. तो क्या हो जाएगा, मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. देखिए मैग्नीशियम ये हो गया आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एम का क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये बन जाता है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम करते हैं तो ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर्स होता है. आ गया. अब उसके बाद में अपन रहते हैं, एक क्या करते हैं, ये हम मेटल्स होना था. तो ऑक्सीजन के मेटल्स क्या करती है, रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में एंड फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड. उसी तरह से अगर हम लोग नॉन मेटल्स को लेते हैं, सपोज करिए सल्फर को लेना है हमको, नॉन मेटल को भी करेंगे, तो एक स्पून लेंगे आप. स्पून के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ स्पून एंड फिल विद द
पाउडर्ड सल्फर, पाउडर किया हुआ जो सल्फर होता है उससे भरेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इन बर्निंग, उसको बर्निंग करने स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर में क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा एंड बिगन टू बर्न। एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून विद अ ग्लास टम्बलर। अब उसकी जो ही ये बर्निंग स्टार्ट करते हैं हम उसको एक ग्लास टम्बलर लगा देंगे ताकि उसकी जो हवा होती है वो गैस जो निकल रही है वो बाहर ना जा पाए। एंड remove the spoon after some time and quickly replace the lid after adding a small quantity of water। थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल देंगे, उस गैस जो निकल रही है ना उसके अंदर। इस तरह से उस टम्बलर को हमने सीधा किया, फटाफट से उस पर ढक्कन लगा दिया और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वापस उसका ढक्कन लगा दिया। उसको बहुत अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। तो क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन उसके अंदर कौन कौन सी होगी, देखिए अब उसमें केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन के बाद में करा तो आपका क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो मिली थी अपने को उसको हमने वाटर से करा, वाटर से जब रिएक्शन करा तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे H2SO3, ये मिलेगा आपको सल्फ्यूरस एसिड। क्या मिलेगा आपको, सल्फ्यूरस एसिड। और जब हम इसको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो क्या होगा, it will turn the blue litmus paper to red, means they are acidic in nature। तो क्या होगा कि it can be said that oxides of known metals are acidic in nature। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, they are acidic in nature। हो गया आपका सल्फर, एक नॉन मेटल है, सल्फ्यूरस एसिड इसने बता दिया। तो on burning metals combine with the oxygen to form metallic oxide that are basic in nature, and non-metals combine with the oxygen to form oxides, but such oxides are acidic in nature। तो आपका क्या रिजल्ट निकला, रिएक्शन विद द मेटल। विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए एक मैं छोटा सा इस तरीके से बनाती हूँ इसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, दोनों ने ऑक्साइड बनाए। बट दिस इज बेसिक इन नेचर एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। आ गया समझ को, आप इसको कॉपी करिए अपनी रफ कॉपी में। देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल और नॉन ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल बनाती है। जो ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। हो गया, आपको समझ में आ गया? एनी डाउट? नो डाउट, है ना। आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको डाउट समझ में आएंगे, नहीं समझोगे, नहीं आज अगर आपने इसको कॉपी किया घर पे जाके नहीं समझा तो पक्की बात है ऊपर से निकल जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आज ही आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं होगा तो आप दूसरे दिन मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सेकेंड अपन करते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ में ये क्या रिएक्शन होता है, डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो मेटल वाटर के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सोडियम जो होता है वो रिएक्ट करता है वायलेंटली विथ वाटर, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से वो रिएक्ट करता है, बहुत वाइगोरसली करता है। लेकिन अगर इसके अंदर देखना है आपको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, कोई भी बीकर वगैरह, उसको हम क्या करेंगे पानी से भरेंगे एंड वी पुट स्मॉल
पीस ऑफ सोडियम मेटल। सबसे पहले हम सोडियम मेटल को क्या करते हैं, एक्चुअली सोडियम मेटल रखा हुआ होता है वो कैरोसिन में रखा हुआ होता है। तो उस सोडियम मेटल को जो होता है एक पेयर ऑफ टंग से हम लोग उसको उठाएंगे, फिल्टर पेपर में उसको एकदम दबा के साफ कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लेगा। और उसके बाद में उस सोडियम का जो मेटल का आपको पीस है उसको हम क्या करेंगे, वी पुट दैट सोडियम मेटल पीस इनटू द वाटर के अंदर हम डालेंगे। तो वी विल ऑब्जर्व दैट द मेटल पीस स्टार्ट्स मूविंग इन वाटर विद अ हिसिंग साउंड। एक सांप की फुफकारने वाली जो आवाज़ होती है दैट इज़ अ हिसिंग साउंड। तो वैसे ही एक आवाज़ के साथ में वो उसके अंदर पानी में मूव करने लगता है। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, और जब आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, बीकर को टच करते हैं तो आपको क्या लगेगा, इट इज़ वेरी हॉट। और सुन द मेटल पीस कैचेस फायर, और देखते ही देखते मेटल का जो पीस है, सोडियम का जो पीस है वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। सोडियम और वाटर के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन मिलती है। एंड लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड, बहुत सारी हीट भी मिलती है जिसके कारण आपका टम्बलर जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट उस हीट के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन एंड द मेटल कैचेस फायर, और हाइड्रोजन और मेटल जो होता है वो आग पकड़ लेता है। देखिए आपका क्या हो गया, ये सोडियम मेटल है, इसको हमने वायर इसमें रखा तो क्या बना, NaOH बना, प्लस आपका क्या बना, आपका गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है। और यहाँ पे जनरली सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स वाइगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन एंड देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन द कैरोसिन। कैरोसिन में हम क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं बिकॉज दिस इज वेरी रिएक्टिव मेटल आता है। अब उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू दिस एक्सपेरिमेंट वी विल टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल इट A, B and C। A, B, C कर दिया एंड ईच टेस्ट ट्यूब विल बी फिल्ड विद द हाफ वाटर। आधे पानी से भरी जाएगी, मतलब आधे से आधी टेस्ट ट्यूब अपने को पानी से भरनी है। आफ्टर दैट वी विल पुट अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब A। सेकेंड में हम जिंक डालेंगे एंड थर्ड में वी विल पुट द आयरन नेल। ओके, हीट द टेस्ट ट्यूब। अब तीनों टेस्ट ट्यूब्स को हमने हीट करी तो क्या हुआ, A को हमने 5 से 10 मिनट तक हीट किया, लेकिन B और C को हमने क्या किया, 10 to 15 मिनट्स तक किया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर वेरी लाइट। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम बहुत हल्का मिडी करता है ना, मिडली मतलब बीच का गर्म, बट वाइगोरसली विद द हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम होता है वो जो गर्म पानी के साथ में, ठंडे पानी के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं देता है, बहुत हल्की रिएक्शन देता है, लेकिन गर्म पानी के साथ में क्या होता है, इट रिएक्ट विद वाइगोरसली विद द हॉट वाटर एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए ये मैग्नीशियम हो गया आपका, रिएक्ट विद द हॉट वाटर, कौन सा है ये आपका हॉट, उसके साथ में क्या बनाएगा, MgOH का हॉल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीक होगी। तो जिंक एंड आयरन नीदर रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर नॉर विद द हॉट वाटर। जिंक और आयरन जो हमने 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में लिए हैं वो क्या होगा, न तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, बट दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी माइल्डली विथ स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉयल करते टाइम जब स्टीम जनरेट होती है तो उसके बाद में जो स्टीम की उसके साथ में ये अच्छी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हमको 2 मतलब क्या हमारे पास में रिजल्ट निकला, सोडियम इज अ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम आयरन एंड जिंक। सोडियम जो है मैग्नीशियम आयरन और जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। और दूसरा नंबर आता है आपका कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। कॉपर सिल्वर और जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका। that non metals do not react with the water। नॉन मेटल्स जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग सम ऑफ द नॉन मेटल विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है एयर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने में भी हमको ये प्रॉपर्टी जो होती है काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोरस इज अ वेरी
रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है एंड इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। अगर हमने फॉस्फोरस को रख दिया तो क्या होगा, हवा में रखा है तो तुरंत ये आग पकड़ लेगा। टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन द वाटर। इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है फॉस्फोरस को, क्योंकि हवा के साथ में ये रिएक्ट कर लेता है और आग पकड़ लेता है। ओके, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। टू प्रॉपर्टीज में कौन सा हो गया, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। नॉट मेटल एंड नॉन मेटल बोथ रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स द ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, एक मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये अगर आ जाता है रिएक्शन विद द वाटर, जो ये अलग अलग मेटल्स और अलग अलग नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, बट जैसे आपने फॉस्फोरस बताया कि पानी में रख दो आप, उसके एयर के साथ में रखोगे तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो अगर अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर हो गया ना आपका। तो रिएक्शन विथ वाटर के अंदर क्या आ जाएगा आपका, हमने एक क्या किया था, सोडियम का किया एक्सपेरिमेंट, दूसरा हमने मैग्नीशियम वाला किया जिसमें 3 टेस्ट ट्यूब ली थी हमने। तो सोडियम मोर रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक, यानी कि हर मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है आपके लीस्ट रिएक्शन होती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जनरली क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। और फॉस्फोरस है इसका एग्जाम्पल, जिसको कि ये क्या है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ इट एक्सपोज टू द एयर, दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इन द वाटर। देन रिएक्शन विथ एसिड वी विल डू टुमारो। ओके, थैंक यू।